Good morning, students. We are going to determiner. We are going to discuss and study about determiners. यानी हमारा ये टॉपिक एग्ज़ाम से पहले चल रहा था, तो अब हम इसको एक दो वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटिल ए लिटिल। यानी इससे पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो था FU और फ्यू का लिए। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लिटिल को और ए लिटिल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिटिल के यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। कहाँ हम लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। तो लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं। यानी हम इसको जब भी यूज़ करेंगे लिटिल के लिए तो इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। यानी हम इसको नॉट मच या फिर हार्डली एनी। ठीक है। तो जब भी हम इसको जैसे हमने कहा था कि भाई जो फ्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है, FU पॉजिटिव फॉर्म में यूज होता है। तो फ्यू मतलब होता है कुछ। तो कुछ इसका मतलब है कि वो ना के बराबर है। यानी कुछ तो है लेकिन ना के बराबर है, तो उसको हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। तो हम इसका यूज तो हम इसका यूज मात्रा यानी क्वांटिटी या फिर परिमाण बतलाने के लिए करते हैं। बतलाने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। ठीक है। तो इसका जब हम यूज़ करेंगे वो एक तो सबसे पहले तो इसका अर्थ होता है कुछ नहीं। यानी लिटिल माने कुछ। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो इसका अर्थ ही हमेशा यही निकलेगा, इसका मीनिंग यही निकलेगा कि कुछ नहीं, यानी नॉट मच या फिर हार्डली एनी। ठीक है। और तो हम इसका यूज़ मात्रा यानी क्वांटिटी या फिर परिमाण को बतलाने के लिए हम इसका यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है। तो हम इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो ये तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर लाइक ही हैज़ लिटिल मनी। यानी ही हैज़ लिटिल मनी। तो यह जो लिटिल है वो यहाँ पर नॉट मच यूज़ के लिए आता है। यानी नॉट मच यानी ही हैज़ नॉट मच मनी, यानी उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। या फिर हम इसका दूसरा यूज़ जैसे
देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज फिज अराइवल, यानी लिटिल हॉप, तो यानी यहाँ हो जाएगा ये नॉट मच या फिर हार्डली एनी, यानी बहुत कम, यानी लिटिल हॉप या फिर यू हैव लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन, यानी यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर सकते हैं कि ही हैज़ लिटिल चांस टू, ही हैज़ लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन, यानी नॉट मच, यानी यहाँ जो लिटिल का यूज़ करेंगे नॉट मच या फिर हार्डली एनी, कोई भी चांस उसको प्रमोशन के लिए दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ ये जो लिटिल का यूज़ है इसको ये एकदम नेगेटिव फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट है ए लिटिल, यानी ए लिटिल, इसका अर्थ होता है कुछ, यानी एट लीस्ट सम इन क्वांटिटी, यानी एट लीस्ट सम इन क्वांटिटी, यानी मात्रा में कुछ होना, यानी ना से कुछ ज़्यादा, यानी हम यहाँ इसको लिख सकते हैं परिमाण में कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, यानी कहने का मतलब है कि कुछ से, यानी जो लिटिल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम इसका यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, ये भी एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो अब हम इसका यूजेस लिखेंगे, यानी किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरह के सेंटेंसेस में। जैसे ही हैज़ ए लिटिल मनी, ही हैज़ ए लिटिल मनी, यानी यहाँ ए जो लिटिल है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि उसके पास कुछ पैसे हैं, यानी उसके पास कुछ धन है, यानी कुछ। और ए लिटिल का जो मीनिंग हमने लिया था कुछ नहीं, और ए लिटिल का मतलब होता है कुछ।
ठीक है, तो इसका यूज इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ ए लिटिल मनी, तो उसके पास कुछ पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देयर इज ए लिटिल होप, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस, यानी यहाँ पर ए लिटिल का मतलब हो गया यानी कुछ, यानी उसकी सक्सेस का कुछ आशा है, यानी कुछ उसकी सक्सेस को, सक्सेस होने में उसके कुछ यानी कुछ उम्मीद है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा लेस और फेवर का। तो अब हम यूज़ करेंगे लेस और फेवर का। ठीक है, तो अब हम इसके जैसे लिखते हैं यानी इन दोनों का अर्थ है से कम, यानी किसी चीज़ से तुलना करने के लिए। ठीक है, पर होता है। ठीक है, लेस लेस से मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध होता है, जबकि फेवर से संख्या का बोध होता है। ठीक है, यानी जो लेस है उससे हमारी क्वांटिटी का पता चलता है, और जो फेवर है उससे हमारी जो संख्या होती है उससे हमें उसका पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जबकि फेवर का काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। यानी जो लेस होता है वो क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा के लिए होता है, जबकि जो फेवर है वो संख्या के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक जैसे आई हैव लेस मनी दिस टाइम, यानी मेरे पास कम पैसे हैं, यानी मात्रा है, उनमें गिनती नहीं है, यानी वो काउंट नहीं किए, सिर्फ उसकी मात्रा की है कि भाई मेरे पास पैसे कम हैं। यानी ही हैज़, या फिर जैसे ही हैज़ लेस टाइम दीज डेज, यानी उसके पास इन समय जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कम है।
और जो फेवर ट्रेन ट्रेन्स आर अवेलेबल नाउ। अवेलेबल नाउ, या फिर देयर आर फेवर स्टूडेंट्स in this class than in that one तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ स्टूडेंट्स हैं इसको हम काउंट कर सकते हैं, ट्रेन है इसको काउंट कर सकते हैं। तो जो फेवर है वो काउंटेबल के साथ होता है और जो लेस है जो अनकाउंटेबल के साथ होता है। ठीक है ना, तो इसको आप स्टडी करें, तो इसको राइट डाउन करें।